50% of NEET पेपर कम्स फ्रॉम बायोलॉजी, पर मोस्टली एस्पिरेंट्स इसे लास्ट तक नेग्लेक्ट करते रहते हैं। फिर होता ये है कि वो बायो में 300 भी क्रॉस नहीं कर पाते। इस वीडियो में देखेंगे तुम अभी से शुरू करके कैसे बायो में 360 ऑन 360 ला सकते हो। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जूलॉजी में क्लास 11 से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से सेंस ऑर्गन्स वाला सारा टॉपिक जिसमें आइज एंड ईयर्स भी आते हैं, ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है। क्लास 12 से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन डिलीट हो गया है। और बॉटनी से क्लास 11 में से लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला टॉपिक, प्लांट किंगडम से एंजियोस्पर्म्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से सेकेंडरी ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीट डिलीट हो चुका है। इकोसिस्टम से सक्सेशन वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है। एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है। साथ ही कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं जैसे फ्रॉग, डेंगू एंड चिकनगुनिया और कुछ फैमिलीज जिसमें आती है मालवेसी, क्रूसीपेरेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामिने। ठीक है, आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। बात करें हाउ टू स्टडी फॉर बायो, अगर तुम फ्रेशर हो तो डिटेल लेक्चर्स देख लेना, वरना आई विल रिकमेंड वन शॉट लेक्चर्स। लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना लेना या फिर एनसीईआरटी को भी हाईलाइट कर सकते हो। फिर उस चैप्टर को अच्छे से समझ के याद करना है। देन उस चैप्टर की एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए डीपीपी या फिर कोचिंग मॉड्यूल या कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2008 के बाद के सफिशिएंट रहेंगे, उसमें भी जो तुम्हें आउट ऑफ द एनसीईआरटी लगे उसे तुम स्किप कर सकते हो। बायो में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार क्रैम करना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको एक बार अच्छे से समझ लो तो काम हो जाता है। क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच और फ्रॉग वाला पोर्शन, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, इकोलॉजी, इन सब चैप्टर्स के लिए तुम एक पेज लेना और उन चैप्टर्स के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेना, और जो जो चीज़ इनमें इम्पॉर्टेंट है जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जो जो उनमें डेट्स हैं, उनको एक पेज पे लिख लेना। एंड इनको बार बार हर 3-4 डे रिवाइज करते रहना, इससे तुम इन चैप्टर्स को भूलोगे नहीं। और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर्स होते हैं जैसे सेल साइकिल एंड डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियो कंप्लीट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बायोटेक्नोलॉजी। अगर तुम इनको एक बार समझ लोगे तो ये काफ़ी टाइम तक रिटेन रहते हैं। इनको तुम हर 15-20 डेज में रिवाइज कर सकते हो। बायो में कुछ चैप्टर्स आपस में लिंक्ड होते हैं, एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे 12th में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करने के लिए सेल साइकिल एंड डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग होना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर समझ में आया होना चाहिए। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए जेनेटिक्स अच्छे से समझ ही होनी चाहिए। ह्यूमन फिजियो करने के लिए टिश्यूज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करने के लिए प्लांट किंगडम, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। तुम ऐसे कनेक्टेड चैप्टर्स को एक ब्लॉक बनाकर एक साथ कवर कर सकते हो। ऐसे तुम्हें इनको समझने में और रिवाइज करने में इजी होगा। बात करें टीचर्स की तो बॉटनी के लिए तरुण सर या फिर विपिन सर, जूलॉजी के लिए समाप्ति मैम, एमडी सर को फॉलो कर सकते हो, और आकांक्षा अग्रवाल मैम दोनों के लिए फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी, इनको भी आप फॉलो कर सकते हो।
बात करें टिप्स की तो फर्स्ट इज़ डोंट फॉलो टू मैनी टीचर्स। बहुत सारे बच्चे एक चैप्टर को मल्टीपल टीचर से कर लेते हैं और एक बिल्कुल अनटच छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ओनली फॉलो वन टीचर पर सब्जेक्ट। सेकंड इज़ डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी। आप किसी टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द एनसीईआरटी जा सकते हो, बट बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं करनी। थर्ड इज़ गिव टेस्ट। जैसे जैसे तुम टेस्ट दोगे आपकी प्रेशर मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होंगी, जो कि आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर बायो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है आप कमेंट कर सकते हो।